हमारे बीच हमारे वर्चुअल क्लब में कौन आया हुआ है? श्री रामेंद्र कुमार जी आए हुए हैं। बहुत बड़े ऑथर है बच्चे, है ना, और ये बहुत किताबें लिखते हैं। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ शेयर किया, आपकी वेबसाइट भी सर शेयर कर दी थी। सो दे हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। और उसके बाद हमने आपकी प्रथम बुक्स की जो लिंक्स थे जहां मुझे मिले, मैंने वो भी शेयर कर दिए। एंड दे हैव गॉन टू द वेबसाइट ऑल्सो, आई होप। तो क्या है कोई नहीं स्टडी। आप बेटा यहाँ पर चैट नहीं करेंगे, अब वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोग्राम अगन्या। ओके, चलें। तो इस तरह से आज हमारे बीच सर हैं। सब लोग गुड आफ्टरनून बोलिए सर को। गुड आफ्टरनून गुड सर। गुड आफ्टरनून सर। सर वी आर सो थैंकफुल सर कि आप यहाँ आए हैं, और बच्चे जो हैं आपसे आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये डेफिनेट बात है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, सिर्फ पढ़ना नहीं है। सर आज पूरी बातें बताएंगे। तो सर आप यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले अवन्या आपके बारे में कुछ बताना चाहेगी। अवन्या बताओ, सबको Yes, बताओ। ma'am. Good afternoon. We at Virtual Book Club are very excited to host an eminent author and motivational speaker, Ramendra Kumar, for an interactive session. We are very thankful to you, sir, for accepting our invitation. We all were eagerly waiting to meet you. Ramendra Kumar, sir, is an award-winning writer, storyteller, inspirational speaker with 40 books to his name. His writings have been translated into 30 languages and have found a place in several textbooks, anthologies in India as well as abroad. He has been invited to literary conferences and festivals held in Denmark, Greece, Sharjah, Sri Lanka, as well Indian events, including the prestigious Jaipur Literature Festival, Bokaro, etc. We welcome you, sir. थैंक यू सर, अब आप बताएं, आप बच्चों के सामने अपनी सारी बातें बताएं कि आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आपने इस तरह से शुरू किया, ऐसा सोचा कि मैं लिखूं। बताएं इन सब बच्चों को। देखिए, मैं पहले लिखता था बड़ों के लिए। थोड़ी आवाज आप और थोड़ी सी आगे हो जाए। पहले मैं लिखता था बड़ों के लिए। अच्छा। आवाज ठीक है? क्लियर? अब क्लियर। या तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी लड़की जब 4 साल की थी तब मेरा अंकिता, तब मेरा लड़का अनिकेत पैदा हुआ। तो मेरी वाइफ जो मेरे साथ काम करती है उसी स्टील प्लांट में राउरकेला में, तो नेचुरली शी वाज वेरी बिजी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम कितने यूजलेस हो, तुम वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते, तुम अंडा उबाल नहीं सकते, तुम बम को वॉश नहीं कर सकते, लोरी नहीं सुना सकते, गाना नहीं सुना सकते, तुम अपने आप को इतना बड़ा राइटर सोचते हो ना, कम से कम अंकिता को कहानी सुनाओ ताकि मैं अपना जो लड़का हुआ है अनिकेत, उसकी मैं देखभाल कर सकूं। तो मुझे आइडिया है कि ठीक है मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं पंचतंत्र की कहानियां क्यों सुनाऊं, कथा सरित सागर क्यों सुनाऊं, रामायण महाभारत क्यों सुनाऊं, मैं अपनी कहानियां सुनाऊंगा। तो मैंने अपनी कहानियां बनानी शुरू की और सुनानी शुरू की, और मेरी लड़की अंकिता को वो कहानी बहुत पसंद आई। पर मुझे डाउट है कि वो कहानी पसंद आई या मेरा उछलना कूदना गाना बजाना नाचना बहुत ज्यादा पसंद आया। जो भी है, जो कहानी पसंद आई मैंने भेज दी पब्लिशर के पास, और वो धीरे धीरे पब्लिश होने लगी। उसके बाद मेरा लड़का जब 4 साल का था तो मेरा ऑडियंस क्या हुआ, दुगना हो गया। कौन कौन थे मेरे ऑडियंस में? अंकिता और अनिकेत। अब अंकिता और अनिकेत का जो वो था ना टेस्ट, वाज कंप्लीटली डिफरेंट। अंकिता जो लड़की है, बड़ी लड़की, उसका टेस्ट था, उसको किस तरह की कहानियां पसंद थी। Once upon a time, long, long ago, there lived a beautiful princess. She fell in love with a tall, dark, handsome prince. Suddenly, एक राक्षस आ गया और उसने प्रिंसेस को कैप्चर करके एक महल में बंद कर दिया। तो प्रिंस ने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, तरकीब का इस्तेमाल करके प्रिंसेस को छुड़ा लिया और दोनों की शादी हुई, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मैं जो प्रश्न पूछू ना, आप उसका जवाब देंगे। अच्छा, अनिकेत क्या था, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट था टेस्ट।
उसको हमने कहा था कि मैंने कहा था कि तुम्हारे गुरुजी का नाम, हमारे फैमिली गुरुजी हैं ब्रूस ली। तुम लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है ब्रूस ली का नाम? Yes, sir. हाँ, बताओ Yes. बताओ। Japanese best यस कराटे, कुंग-फू, राइट? The best तो वो karate person सवेरे in the daily- world. मैंने इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया था उसकी अलमारी के पीछे, तो सवेरे उठता और कहता प्रणाम ब्रूस ली। और उसको किस तरह की कहानियां पसंद थी? उसको कहानियां पसंद थी डिशुम डिशुम मार धाड़ की। 5 मिनट के अंदर जो कहानी शुरू होने के बाद जो हीरो क्या है, विलन के होंठ पकड़ के खींच रहा है, विलन उसको मुक्का मार रहा है, और 10 मिनट के बाद हीरो विलन की पकड़ के कुटाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, पिटाई कर रहा है, और फिर डिशुम डिशुम धाम धूम करके लास्ट में हीरो जीतता है। तो मेरे लिए बड़े टेंशन की बात थी। क्यों टेंशन था? एक तरफ अंकिता की कहानी कैसी थी, अंकिता को पसंद होने वाली कहानी, Once upon a time, long, long ago, there lived a beautiful princess. और इसको कहता था धूम डिशुम डिशुम मार धाड़। तो दोनों को बैलेंस करने में मेरी हालत खराब हो जाती थी, बट किसी तरह मैंने बैलेंस कर लिया, इसीलिए आज इतनी सारी किताबें मैं लिख पाया। 40 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और पता नहीं कितनी कहानियां। लेकिन एक ऐसी कहानियां थी जो दोनों को पसंद थी। क्या तुम गेस कर करते हो कि कौन सी वो कहानी होगी, कौन सी टाइप की कहानी जो दोनों को बहुत पसंद थी? गेस करो। सोचो सोचो सोचो, अक्षर सब सोचो। कौन सी टाइप की कहानी दोनों को बहुत पसंद थी? युवराज बताओ। सर उसको ऐसी टाइप की कहानी पसंद होगी उन दोनों को जिसमें प्रिंसेस को राक्षस उठा के ले गया, फिर हीरो के तौर पे कोई प्रिंस आया और उस राक्षस से फाइट की, फिर राक्षस को हराने लगा, फिर प्रिंस ने उस राक्षस कहानी में मैं इसे यूज करूंगा। वेट, मेरी अगली कहानी में यूज करूंगा, लेकिन ये नहीं, और एक कहानी में खाली एक्शन करूंगा और तुमको गेस करना है। देखते जाओ। मैजिशियन। विलन मैं ऐसी कहानी सुन के मुझे ये लग रहा है, डर लग रहा है। राक्षस हॉरर स्टोरी दोनों को पसंद थी। और जब मैं हॉरर स्टोरी सुनाता था, यानी कि 4 साल में, मेरे से भूत की कहानी मेरे से 6 फुट दूर बैठता था, और मैं शुरू करता कहानी रात के ठीक 12 बजे। ज्योति जंगल में जा रही थी, तभी आवाज आई छन 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 छन। ज्योति थोड़ा आगे बढ़ी और आगे बढ़ी और आगे बढ़ी, और तभी आवाज आई, और जैसे जैसे छन छन पास आते रहता। और जब तक ज्योति ने भूत को खा लिया या भूत ज्योति को खा ले, अनिकेत मेरी गोदी में बैठ के मुझे टाइटली ऐसे पकड़ के ऐसे देखते रहता। तो मुझे ये भूत की कहानी सुनाने में इसीलिए मजा आता था क्योंकि अनिकेत मेरे से चिपक जाता, गले लगा लेता और मुझे देखता। समझे? अब मुझे क्वेश्चंस पूछो। सर सर, इससे ये पता चलता है कि हमें ना स्टोरी अब बनानी चाहिए। और उसे वॉइस इज ब्रेकिंग, आई कांट हियर। ठीक से बताओ बेटा, कौन बोल रहा है? भाभिया। अच्छा, उनके सर को बनाने से तब स्टोरी बनाने से ही स्टोरी बनती है, और बहुत अच्छे से बनती है। जैसे आप मॉरल स्टोरी और या हंसी मजाक वाली स्टोरी या लड़ाई वाली स्टोरी, ये सारी जो स्टोरीज है जो आपने बनाई है, जिससे अब आप एक्टर बच्चों के भी बन गए हो, बड़ों को भी बनाते। थैंक यू। और अवन्या।
सर अभी भी अंकिता और आपका बेटा आपके देख स्टोरी सुनने के लिए बैठा है क्या कैमरा के पीछे? नहीं सुनिए, अभी तुम सोचो, अंकिता है 30 इयर्स की और अनिकेत है 26 इयर्स का। अब दोनों बड़े हो गए, अब वो मुझको डेली कहानी सुनाते। मैं बोलता हूँ अनि आज लेट होगा क्या? पापा यू नो हाउ इट इज लाइक यू नो आई एम गोइंग टू रमजान, यू ऐसे बोलता है मुझे तो आज उसकी कहानी मुझे नहीं समझ में आती अभी। हाँ, तो सर ये बताइए इनको कि जब आप कहानी लिखते हैं कैसे थॉट्स आपके आते हैं दिमाग में, कैसे सब होता है? बिकॉज इन लोगों को लिखने में लगता है कि कैसे शुरू करें, कहाँ से लाए वो थॉट्स, आइडियाज कहाँ से आए? ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा उषा जी। देखो कहानी में क्या क्या होता है, मैं तुमको एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम आंसर करो। सबसे पहले कहानी में होते हैं कुछ लोग या कुछ जानवर या कुछ चीजें, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स। तो 3 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर होता है मेजर कैरेक्टर, यानी वो होता है हीरो या हीरोइन या विलेन, कोई भी हो सकता है। उसके चारों ओर कहानी घूमती है। तो उस कैरेक्टर को जब अगर तुम सोच रहे हो कि उषा मैम को तुम कैरेक्टर बनाओगे एक परियों की कहानी का, तो अगर उषा मैम मेजर कैरेक्टर हैं तो उनके बारे में तुमको अच्छे से सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो कैसे बोलती हैं, कैसे बात करती हैं, कैसे हेडफोन लगाती हैं, कैसे हंसती हैं, कैसे तुमको एनकरेज करती हैं, सब कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मेजर कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम मुझे बोलो कि रामायण में मेजर कैरेक्टर कौन है? राम। बस हो गया, राम। तो राम है मेन कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर। अच्छा, उसके बाद होते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, जो मेजर कैरेक्टर जितने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन उनके बगैर भी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। रामायण में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन है? लक्ष्मण, हनुमान, सीता, रावण तो विलेन है। नहीं, विलन भी सपोर्टिंग कैरेक्टर है। विलेन भी कृष्णा। हाँ। फिर कृष्णा। अभी हमारे हाँ, और बताओ सर उनकी वेरी गुड एक्सीलेंट। सर भारत नहीं, भारत सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट में आता हूँ। सर उनकी माँ नहीं, वो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर में नहीं आएंगे, मैं बताता हूँ। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, राइट। उसके बाद आते हैं माइनर कैरेक्टर्स, ये जो छोटे मोटे चुटकुलो पुटकुलो टाइप ना, जो कहानी में आते जाते हैं, उनका भी रोल होता है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर जितना इंपॉर्टेंट नहीं, मेजर कैरेक्टर जितना इंपॉर्टेंट नहीं। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि रामायण में सपोर्ट ये माइनर कैरेक्टर्स कौन है? सर माइनर कैरेक्टर एक तो वो है जब रावण सीता को ले जा रहा होता है तो सर जटायु, फिर वो जटायु, बिल्कुल, तालियां, बिल्कुल ठीक कहा। जटायु एक माइनर कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइनर कैरेक्टर है, क्योंकि वही रास्ता दिखाता है रामचंद्र जी को कि आगे कहाँ जाना है। और बताओ माइनर कैरेक्टर्स। सुग्रीव, बिल्कुल एक्सीलेंट। भारत भी हो सकता है, हाँ भरत भी है। और सर जब राम जी मतलब जब लंका में आते हैं तो प्रवेश द्वार पे उन्हें कोई मिलता है जो उन्हें रोकता है। सर कुंभकर्ण भी। और वो जो ये ऐसे जो चलता है भालू जामवंत, एक्सीलेंट। सर मैं तो बोलूंगा वो भी जो पानी में तैरते हुए अपने पीठ पर छोटे छोटे पत्थर ढोती है, वो भी माइनर कैरेक्टर है, जिसपे रामचंद्र जी हाथ फेरते हैं और लाइन पड़ जाती है। सर और भी कैरेक्टर आंसर कर दिया। लहरी। सर जब राम, सीता और लक्ष्मण जब नदी माँ गंगा को पार कर रहे होते हैं, तब उनके जो पार कराता है वो 2 पति पत्नी, वो भी। बिल्कुल, क्या गजब की बात कही भाई, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वेरी गुड युवराज, एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो अभी हम लोग ये 3 पे आ गए। फिर एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्लॉट, मतलब कहानी कैसे बनती है, प्लॉट ऑफ द स्टोरी। जैसे रामायण में क्या होता है, प्लॉट कैसे है, पहले बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा, एंड होगा।
बिगिनिंग में क्या है, रामचंद्र जी की और सीता की शादी होती है, राइट। फिर उनको वनवास, फिर मिडिल में क्या होता है, वनवास में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सीता का अपहरण हो जाता है, लास्ट में वो रावण के साथ युद्ध करते हैं और जीतते हैं। तो जब तुम कोई कहानी लिख रहे हो, ये सब चीजें ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखोगे? मेजर कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर्स, प्लॉट। तीसरी चीज है जो वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सेटिंग। सेटिंग मतलब समझते हो कि जहां कहानी कही गई है। अब मैं तुमको सुनाता हूं कि मैंने एक कहानी लिखी कॉल्ड द स्ट्रेंजर। तो मैं और मेरी वाइफ माधवी हम गए थे लैंडूर, जो देहरादून से ऊपर है, मसूरी से ऊपर है। वहां एक बहुत फेमस राइटर रहते हैं। कोई बता सकता है उस राइटर का नाम? चिल्ड्रंस राइटर, अभी बहुत बूढ़े हो गए, गोरे गोरे नीली आंखें। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। यस, गुड। रस्किन बॉन्ड वहां रहते। तो हम उनसे मिलने गए। मिलने के 2 घंटे बाद हम लोग निकले तो शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट रात हो गई थी, करीब 8 बज गए थे। स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं हुई थी, घुप अंधेरा था। एक तरफ इतना ऊंचा सा पहाड़ और दूसरी तरफ खाई। खाई समझते हैं, वैली? यस सर। और इतना इतना सा रास्ते पे हम दोनों जा रहे थे। वर्षा हुई थी और बरसात की बूंदें लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर ठहर गई थी। और जब हल्की सी हवा चलती तो वो बूंदें बरसती हम लोगों पर। हम दोनों जा रहे थे, सुनसान रास्ता, पूरा सन्नाटा, यानी 2 फीट दूर भी कुछ नहीं दिख रहा था। और सिर्फ आवाज आ रही थी हमारे पैरों की, फुटस्टेप्स की, ठक 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 ठक। तभी मेरी वाइफ माधवी ने मुझे देखा और हल्के से वो हंसी। और मुझे ख्याल आया, इस वक्त अगर वो भूत बन जाएगी तो मेरा क्या होगा। और उसके बाद एक साल के बाद मैंने उसी प्लॉट को लेकर, वही सेटिंग, वही जगह को लेकर मैंने एक कहानी लिखी जो बहुत बहुत पॉपुलर हुई। और उसमें क्या होता है कि ये जो आदमी है, अकेला है, वो, उसकी वाइफ नहीं है, और वो वहां नॉवेल लिखने के लिए गया है और उसको वहां एक आदमी मिलता है जो असल में भूत है। तो सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां तुम कहानी को लोकेट कर रहे हो, whether it's in your school or in the campus or in Dehradun or Bengaluru या दिल्ली, जहां भी, राइट। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एक जो कॉन्वर्जेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो लोगों में बातचीत होती है? वार्तालाप। हाँ, वो तो आपने हिंदी में कहा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? डायलॉग्स। Dialogues. Now, can anybody tell me why dialogues are important? क्यों डायलॉग इंपॉर्टेंट है? सर डायलॉग से हमको पता चलता है कैरेक्टर्स क्या बोलते हैं, उनके इमोशंस भी डायलॉग से एक्सप्रेस होते हैं। वेरी गुड। बाप रे बाप यार, मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, तुम ये क्लास कंडक्ट कर लो। गजब 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 गजब, तालियां। अच्छा, यू नो अबाउट द इमोशंस एंड यू आल्सो नो किस तरह के वो कैरेक्टर्स हैं। गुस्सेला है या ह्यूमरस है, मजाक करने वाला है, रोने वाला है। अब मैं जैसे बात कर रहा हूं, मैं कैसा लगता हूं तुमको? बहुत रोने वाला? फिर कैसा? रुलाने वाले, हंसाने वाला? कैसा? हंसाने वाले। हाँ, फिर देखो वही तो बात है, देर क्यों लगी तुमको? तो ये डायलॉग से पता चलता है, डायलॉग से एक स्टोरी आगे बढ़ती है। अब तुम सोचो, डायलॉग ही नहीं होता, अब Kana has been going and he's going, he's venting and he went away. सारे 3 पेज तक अगर खाली यही होते रहता कि कान्हा चला जा रहा है, रास्ते में युवराज जा रहा है, पोतिक जनिया, और कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, खाली ऐसे इशारा में बात करते हैं। मास्क पहन लिया, कोई कोरोना घूम रहा है, खाली ऐसे 2 गज की दूरी वो भी नहीं बोल रहे, खाली ऐसे कर ले रहे। कितना बुरी होता है ना, to make it interesting, to add to the suspense. For example, मैंने अपने बेडरूम में एंटर किया, Ramendra Kumar entered his bedroom, his wife was standing there with a hammer and she said, Ramen! अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। वो हथौड़ी से माधवी ने मेरा सर फोड़ा, उस हथौड़ी से पंखा तोड़ा,
उस हथौड़ी से दरवाजा तोड़ा, क्या हुआ, यह हथौड़ी सिर्फ नीचे गिर गई उसी के पैर पे और मैं बड़ा खुश हो गया। तो इतनी सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। दैट इज व्हाई डायलॉग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग से पता चलता है आप किस तरह के इंसान हैं। जैसे आप बोलते हैं, खुश होके बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं वो एंग्री यंग मैन की तरह धीरे धीरे बोलते हैं। भाई थोड़ा अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। अरे मेरी जिंदगी सिर्फ रोना है, रोना है क्योंकि कोरोना है। तो धीरे धीरे। कुछ लोग मेरी तरह उत्साह के साथ बोलते हैं, कुछ लोग उषा मैम की तरह स्माइलिंग, हमेशा से स्माइलिंग रहती हैं। जब भी किसी वीडियो में मैंने उनको देखा है, हमेशा स्माइल कर रही हैं। ऐसे कुछ होते हैं, कुछ बड़े गुस्से में, क्या मार दूं, पीट दूं, लगा दूं, तोड़ दूं, मोड़ दूं, मरोड़ दूं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो अब मैं आपको सुनाऊंगा दो लोगों के बारे में जो मेरे ही घर में रहते हैं, मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी। मेरे चाचा जी को मैंने फोन किया, चाचा जी मेरा एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा बेटा कुछ बताना कैसे हुआ एक्सीडेंट? मैंने कहा मैं जा रहा था अपने मोटरसाइकिल पे। अच्छा वो मोटरसाइकिल का रंग क्या था? मैंने कहा अरे क्या फर्क पड़ता है, नहीं बताओ बेटा रंग क्या था? वो मोटरसाइकिल का नीला रंग था, उस पे ग्रीन कलर के डॉट्स थे, पिंक कलर के स्ट्राइप्स थे। तुम्हारा किसके साथ एक्सीडेंट हुआ? बैलगाड़ी के साथ, ऊंट के साथ, जामन के साथ, बंदर के साथ, शेर के साथ, लॉरी के साथ, डंपर के साथ, ट्रक के साथ, एरोप्लेन के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ, किसके साथ? बोला क्या चाचा जी बकवास कर ले रहे आप, ये सब कोई घूमते रहते क्या यहाँ? फिर ऑटो के साथ हुआ। अच्छा ऑटो के साथ, तुम बताओ तुम किस एंगल पे तुम थे, किस एंगल पे ऑटो था? मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा मैं 62.4 डिग्रीज पे था, वो 46.2 डिग्रीज पे था। यही तो गलती की बेटा, 66.4 पे हमेशा एक्सीडेंट होता है, तुमको 63.8 पे रहना चाहिए था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद क्या हुआ? बोला मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कौन सा हॉस्पिटल था? तो मैंने कहा वो अन्नपूर्णा हॉस्पिटल। अच्छा वहाँ डॉक्टर का नाम क्या था? मैंने कहा अब्दुल नारायण डिसूजा। अरे वाह, मुझे तो मेरे डॉक्टर मालूम है, क्योंकि आज से 40 साल पहले मेरा साइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने मुझे ट्रीट किया था। खूब घने से बाल है ना उनके। नहीं वो तो पूरे नांडू हैं, चंदा है, गंजे हैं। अरे हाँ वो अभी गंजे हो गए होंगे ना। अच्छा उन्होंने क्या क्या लिया? एक्सरे लिया। क्या क्या लिया? मैंने कहा एक्सरे लिया, गामा रे लिया, बीटा रे, सारे रेज लिए। आप बताइए और क्या बोलना है आपको? अच्छा बताओ एक्सरे की रिपोर्ट कैसे आई? क्या सर मुझे आपको कुछ कहना है, क्या मैं कह सकती हूँ? आई कि मेरे को फ्रैक्चर है, मुझे 30 दिन तक बात होने दो बेटा। है। तो मेरे चाचा जी ने कहा अरे रे रे मुझे तो बड़े दुख हुआ कि तुम्हें 30 दिन तक बैठना है, लेकिन तुम्हारी वाइफ माधवी बहुत खुश होगी कि तुम्हें 30 दिन तक घर में बैठना है। ओके बेटा ख्याल रखना, जय राम जी की जय, श्री कृष्ण की, राधे श्याम की, भगवान तुम्हारा ख्याल रखे, बाय टाटा। अब मेरी चाची जी को मैंने फोन किया और मैंने कहा चाची जी मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जिंदा हो या मर गए? अरे मैं आपसे फोन करके बोल रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप पूछ रहे कि मैं जिंदा हूं या मर गए? जिंदा हो ना? कुछ टूटा? हाँ एक हड्डी टूटी। हाँ ठीक है ना, बाकी हड्डियां सलामत है ना, गुड नाइट बाय चीरियो, रख दो। उन्होंने रख दिया। अब एक ही घर में दो लोग, एक इतना ज्यादा पूछ रहा है कि घोड़े पे थे, ऊंट पे थे, हाथी पे थे, और दूसरे बोलते कितनी हड्डी, और उसके बाद रख दिया फोन। जब तुम डायलॉग्स किसी की, ये तो मजाक की बात मैंने कही, बट डायलॉग किसी के लिए जब तुम लिख रहे हो वो कैरेक्टर के हिसाब से डायलॉग होना चाहिए। जो आदमी सीरियस कैरेक्टर जिसका है उसका डायलॉग सीरियस होना चाहिए। जैसे मैं इतना सीरियस आदमी हूं, मेरे डायलॉग सारे सीरियस होने चाहिए, समझे ना? तो वैसे उस चीज का तुम्हें ख्याल रखना है। उसके बाद है लैंग्वेज, भाषा। अब मुझे बताओ भाषा कैसी होनी चाहिए? अच्छी नहीं, अच्छी मैंने कैसी? किस तरह की भाषा? लाउड चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, वो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो अब्यूजिव ना हो। सर इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, सिंपल हो, और मेरे हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से हो, जैसा कैरेक्टर है वैसी। फॉर इंस्टेंस अगर तुम्हारे अभी हमारे इस जूम सेशन में कोई फिजिक्स के प्रोफेसर आए
लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, 70 साल के, और वो आकर बोलेंगे, यो मैन अयाथी, यू डूइंग ग्रेट मैन, congrats man, you people are really rocking man, awesome, amazing, yeah. बोलेंगे ना, तो उनकी जो भाषा होगी थोड़ी सीरियस होगी, थोड़ी संजीदा होगी, वो सॉफ्टली बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सिंपल बनाएंगे। सर ऐसा तो नहीं होता ना, कई बार ऐसा होता है कि देखने में कोई और ऐसा हो और अंदर से पता नहीं कैसा हो, तो नहीं, हम वो नहीं, उस तरह का तो है। वैसे अगर भी कैरेक्टर्स होते हैं, नहीं, देखने वो में तो बड़े सीरियस लग रहे हैं और पता लगे वो तो ऐसे ही यंग हाँ, भाषा बोल नहीं, रहे वो होता है, वो है मुझे समझ, ना। कई लोग मुझे भी सोचते हैं कि मैं बहुत सीरियस हूँ। वही तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ज्यादातर अगर फिजिक्स का प्रोफेसर है तो अक्सर अगर वो क्लास में जाएगा तो इस तरह की बातें नहीं करेगा, अक्सर। अच्छा सर एक वैसे बात अगर आप बताइए, चाहते हैं अगर वो कैरेक्टर को हिंदी की टर्न करना, टीचर हो, अगर वो हिंदी की टीचर हो तो फिर कैसे करेगी? हिंदी की टीचर है तो उषा जी को देख लीजिए, वो बिल्कुल वैसी रहेगी। ऐसी रहती है हिंदी टीचर? जिंदगी में जितनी भी हिंदी टीचर देखी है सब वैसी हैं, प्यार से बात करती हैं और माँ का ही होने से 2 नंबर काट देती हैं। मुझे हिंदी में कभी भी 90 से ऊपर मिला नहीं, क्योंकि मेरी बड़ी और छोटी में हमेशा झगड़ा होता था और वो मेरी हिंदी की टीचर उषा जी जैसी नंबर काट देती थी। वेदांत बताओ। यस मैम। ऐसे ही तो नंबर काटती हूँ। वन्या बताओ। मेरे तो सर आप काटते जब थे कहानी मैम। नंबर तो नहीं सर, काटते। Sir, appearances might be deceptive also. Let us listen to that. Yeah. Okay. Now, see what the point she raised is, उन्होंने जो कहा, कभी-कभी ऐसा होता है, बट ज्यादातर आप अगर आप सरप्राइज एलिमेंट लाना चाहते हैं, वो बात और है। अदरवाइज डायलॉग, अच्छा मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 6 साल का लड़का, 7 साल का लड़का स्कूल में आता है और उससे उसकी मैम फर्स्ट डे है स्कूल का, पूछती है हाउ आर यू, तो क्या इस तरह से बात करेगा? While promulgating esoteric cogitations and supercilious psychological observations and beware of platitudinous ponderosity, नहीं बोलेगा ना ऐसे। वैसे ही जो कैरेक्टर की लैंग्वेज और डायलॉग्स हैं वो कैरेक्टर के हिसाब से होने चाहिए। अब जैसे मैं बहुत कम सीरियस रहता हूँ, मेरी आदत ही मजाक करने की है, तो अगर मुझे कैरेक्टर में डाल के अगर आप ज्यादा सीरियस बना देंगे, कि पुराने गाने गा रहा हूँ, रोते हुए गाने गा रहा हूँ, तो वो कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अब जैसे उषा मैम को अगर आप बोलेंगे कि वो गुस्से में हैं, लाल पीली होके बेलन फेंक रही हैं, घर में फेंकती हैं मुझे मालूम है सब पे, लेकिन आप लोगों के ऊपर बेलन कभी नहीं फेंकेंगी, क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा नहीं है। उनका है सिंपल, स्माइलिंग, स्वीट, प्लेजेंट, वार्म कैरेक्टर। यस मैम, इतनी तारीफ कर दी आपकी। आप जब अपना स्टोरी स्टार्ट कर रहे थे ना पहले कि मैं जा रहा था, तो मुझे फर्स्ट थॉट ये आया, वो वाला गाना गा रहे हो, रास्ते से जा रहा था, पूरी गा रहा था, वो वाला गाना गा रहे हो। जंगल में अच्छा जा रहा था, वो वाला ना, मैं तो रास्ते में जा रहा था, ये वाला। मैं दूसरों के गाने और खासकर भेलपुरी कभी मैं कॉपी नहीं करता। अच्छा मुझे अभी क्वेश्चंस पूछो। हाउ मेनी मिनट्स डू वी हैव? वी हैव, हाँ चलो पूछो बेटा, किसको किसको पूछना है जल्दी से पूछो। और सर आपकी किताबें दिखाइए ना इनको, इतनी सारी किताबें लिखी। मोस्ट पॉपुलर देखो हाँ ये वाली किताब, वेट भव्य एक सेकंड, हाँ ये पता नहीं 15 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस, और अभी भी बहुत चल रही है अक्षर भाषाओं में। हाँ एक मिनट सर पहले दिखा दें, फिर हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? डिफरेंट, उसका हिंदीकरण है, ये अभी आया है। ओह सर, ये मैं खोज रही थी, प्रथम में आप मिली नहीं मुझे, ये वाली प्रथम की है ये एनपीटी में पड़ी है। हाँ, मेरी एनपीटी में 6 किताबें हैं। अच्छा, और उसके ट्रांसलेशन से अलग-अलग लैंग्वेजेस में। बच्चे प्लीज आप लोग जरूर ये खरीदें, ये बहुत महंगी किताब है। हाँ प्लीज भेज दीजिए, क्योंकि इन बच्चों के पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चे किताबें पढ़े तो कौन सी, तो ये हरियाणा के सिलेबस में है ये। ओके, हम क्या है इसका टाइटल क्या है? ये हम सबसे अलग है, वी आर डिफरेंट। मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ ये है परफेक्ट मैच। ये दादा और दादी की कहानी है जिनको हॉकी बहुत पसंद है। सर पहले मैं एक ऑथर पढ़ता था, उसकी ना मतलब मैंने सारी किताबें जो भी चिल्ड्रंस की थी मैंने सब खत्म कर दी। मुझे एक और चिल्ड्रन ऑथर की तलाश थी, अभी मैं आपकी बुक्स पढ़ूंगा। ये लो भैया, हो गया एक कस्टमर तो पूरा। रिव्यू लिख देना, वो रिव्यू हम छापेंगे तुम्हारे फोटो के साथ। गुड।
किसी भी किताब, एक वेबसाइट है learningandcreativity.com. अच्छा, You can share their reviews with their photograph and 2 lines about them, and I'll get them published. ये A Tale of Tales, ये one of my most favorite stories है. हाँ, ये मैंने स्कूल में भी पढ़ी थी, अपनी लाइब्रेरी में है स्कूल की। सर बहुत मैं भी अच्छी है। कोशिश करता हूँ कि बुक्स लिखूं, पर मैं लिख नहीं पाता। अभी आप जब बता रहे थे कि मेजर ऑथर, तो मैंने उसको लिख दिया। अब मैं इस पे कहानी बेस्ड कहानी बनाना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये है सिन्हाला की भाषा में, श्रीलंका की भाषा में। ये एक्चुअल है द मैड साइंटिस्ट, उसका सिन्हाला भाषा में अनुवाद हुआ है। हिंदी में है क्या सर ये? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है। इंग्लिश। और ये है, ये मेरी लेटेस्ट किताब है, सीज ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के बारे में है। ये बहुत 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 पॉपुलर हुई है। और वो डॉगी वाली भी तो आई है एक, वो वाली भी दिखाओ हाँ, इनको, वो तो बड़ा इनकी फेवरेट हो जाएगी। ये मेरे डॉगी के ऊपर है, जिसका नाम है आर्यन। हाँ, उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है प्रियमवदा या उसकी कहानी है ये। और ये कोरोना के टाइम्स की है, जब हम लोग सब घर में रह रहे थे, तो इसके ऊपर क्या बीती इसने लिखी है, इसने मुझे बताई और मैंने लिखी है। दिस इज फ्रॉम आर्यंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखा कितनी सारी किताबें लिखी हैं। हाँ, 2004 की है। ये भी मेरी फेवरेट में से एक है। ये बॉक्सिंग के ऊपर है। ओके। नाउ और नेवर। यस। हाँ, अक्षय यू वांट टू आस्क ये भी समथिंग? बहुत पॉपुलर हुई, द कैक्टस। हाँ, ये इसका रेडियो वीडियो पे भी आया है। अभी ये एक इंटरनेशनल पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है इंग्लैंड का, वहाँ ये अभी पब्लिश होगी मई में। अच्छा और ये मेरी अभी छप के आई है, ये अच्छा, ओके। ये थोड़े बड़े बच्चों की है। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। यहाँ बड़े बच्चे भी हैं सर, वो मांग रहे हैं, पेरेंट्स मांग रहे थे, क्या मैं है। आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा। हाँ, और सर ये, पूछिए। हाँ मैं, और प्रथम से भी अभी कोई छपी है ना आपकी? प्रथम से अभी जो छपी, एक्चुअली वो मुझे पता चला बाद में। अच्छा अच्छा, क्या नाम था उसका? द डे इट रेन्ड फिश। हाँ, मैं इतना खोजी उसको, मुझे मिला नहीं वहां पर। आपने लिखा था ना उस दिन। हाँ, अब पूछो बेटा। अक्षय, यू हैव सम क्वेश्चन। भव्या, यू आल्सो हैव, वन बाय वन। अक्षय पूछो बेटा। Sir, do you make any storytelling sessions? Because I really want to join. You are an awesome storyteller. Thank you, Pita. You made my day. So I do storytelling sessions, and I'm doing some online. I have some storytelling videos, which I'll share the links with Usha ma'am, and then you can have a look at them. Can I join your session? I don't have regular sessions, but this was a part of the Jaipur Literature Festival. So I had conducted a session, the recording is there. Then there's another recording of another story, where I also explain about these dialogues and everything else. It's a complete workshop. That also I'll share. Okay. I will share all the links with you all in the group. Can you imagine, there was one particular session, I had gone to Abu Dhabi for the Sharjah Children's Reading Festival. There was a particular session, and I was told that number of kids will be around 100. When I walked in, there were 1100 children. 1100 बच्चे थे। और 1 घंटे तक मुझे उनके साथ मजाक मस्ती करनी थी। तो मेरी वाइफ माधवी ने सोचा कि मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा कि 1100 बच्चों को एक साथ 1 घंटे तक मैनेज करना। लेकिन इतना मजा आया, हम लोग कूदे, हम लोग नाचे, हम लोग मंत्र पढ़े, मंत्र सीखे, और इतना ब्लास्ट, एब्सोल्यूट मजा एंड मस्ती। नाइस। और अवन्या, यू हैड टू आस्क समथिंग? यस मैम। यस, पूछो। मैंने आपकी बुक पढ़ी थी, अ परफेक्ट मैच, और आई रियली लाइक्ड इट, एंड आई जस्ट लव स्वीट्स, हलवा एंड जलेबी। या वो उनकी टीम्स के नाम थे ना सर? मैंने पढ़ी थी। जलेबी। हाँ, वेरी नाइस, बड़ी ह्यूमरस थी वो कहानी, है ना? अच्छी। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि मैं जब भी कुछ लिखने पे मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ लिखूंगी, देन आई फील एंशियस दैट पीपल विल लाइक इट और नॉट। तो इज देयर एनी टाइम यू फेल्ट द सेम वे? Let me tell you something that I've been writing since the age of 7. My first poem was written when I was 7. It was terrible. And then I moved on and on and on, various kinds of, adult stories, fiction, poetry, children's stories, everything else and all.
So I have realized one thing, that first you write for yourself, then for others. If you are happy with what you write, that is it. Nothing is more important than that. If you feel that what you have written is good, that's it. You should first be satisfied, then you can share it with your parents. That anxiety will always be there. Even now that anxiety will be there somewhere deep down. But I don't allow that anxiety to overcome my creativity. मैं कभी उस डर से कि लोगों को पसंद नहीं आएगी, मैं कहानी आधी नहीं छोड़ता. समझे ना? ये कहानी लिखना नहीं बंद करता. मुझे मालूम है कि मुझे लिखना है, और अगर मुझे वो चीज पसंद आएगी तो किसी ना किसी को पसंद आएगी, और किसी एक इंसान को भी पसंद आए तो काफी है. मेरे घर में एडवांटेज क्या है कि और किसी को ना पसंद आए, मेरे लैब्राडोर, मेरे कुत्ते को पसंद आती है, मैं पढ़ा तो उसको सुना देता हूँ. Once upon a time, long, long ago, there lived a beautiful princess. और वो पूछ हिलाता है. Very happy, I'm happy. Okay. Seriously, good. You should write for yourself. Don't write for money. Don't write for fame. Don't write for Usha ma'am. Don't write for Ramendra Kumar. Write first for yourself. Yes. Then show it to Usha ma'am. Yes, show it to me. Jenya, आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? I don't have a question. I was also telling that today is my 8th birthday, and from my 7th birthday, I also started writing from when I was 7 only. Good. Lovely. अच्छी बात That's है. very nice. Very हाँ, nice. इनका बर्थडे है. जो बाद में आए हैं वो एक बार फिर से बोल दें. सब लोग क्लैपिंग कर दें. हैप्पी बर्थडे टू जेनिया. Yes. Okay, now Bhavya also had some question. Bhavya? Sir, I want to just only say that you are saying that we have 3 options to write the story. Yes? Yeah, 3. फिर से बोलो. Sir, there are 3 things to write the story you have said. Yes? Sir, I want to say this only, but different way. Like in the story that the hero, heroine, that coming villain and this round of the story. But in every story there is one thing that is a problem that someone don't get water and someone gets water. Yes. So that is why when I was explaining the plot, since we didn't have time, good that you raised the point. It's a very, very important point. That is called the conflict or the problem. For instance, in Ramayana, the reason I'm giving the example of Ramayana because everybody read it. In Ramayana, what is the conflict? The conflict is that Sita has been kidnapped by Ravana and taken to Lanka. How to bring her back? That is the problem. So definitely that is a part of the plot. In the beginning, middle, and end are the sequences, but somewhere the plot happens, and usually it happens after the characters are introduced. In the middle, the plot is brought in. And that's a very important question. And please understand, without a conflict, there is no story. फिर भी उसमें मजा ही नहीं आता, you know? अगर conflict ना हो, अगर problem ना हो, तो मजा ही नहीं आता. It's great, sir. Okay, then Nishchay, you also had some question? Nishchay? Yes, ma'am. But पूछो. Good afternoon, sir, first of all. Good afternoon, beta. Yes, sir. So I wanted to ask that how do you get your ideas for writing new stories? Such a beautiful question. So I get get my ideas. Anything and everything can spark an idea. So you have to be in that space of creativity. For example, a caress of a parent, a dialogue on television, a post on Insta, something on somebody's status on Facebook, a WhatsApp message. You know, you're standing in the platform, somebody is talking, or you're just taking a walk and you see a bird taking flight, or you're over the seaside and you see 2 fish chasing each other, or a kite just being cut and gone away, and the look on the boy's face, or Nishchay with his beautiful spectacles looking at Ramendra Kumar and asking a question. Anything and everything can spark an idea. These are all sparks. Be in that space. Be open to these sparks. Grab those sparks, internalize those sparks, and then write. Yes, Okay, very good. thank you, sir. Vedant, you have a question? You want to ask? 1 minute. हाँ बोलो, निश्चय पूछो. Anyone else? छोटे बच्चे लोग, आप लोग I कुछ would like to add for Nishchay that my most creative ideas have come from my own children. Yeah.
They say something and all. Or like one day my daughter told me that लोग कैक्टस को क्यों नहीं पसंद करते, वो भी तो इतना सुंदर है, और उसमें मैंने ये कहानी लिख दी। अपने आसपास के माहौल से बहुत होती, सुंदरता मन में होती है। हाँ, यस सर, बहुत सुंदर। हाँ जी, और किसको पूछना है? कान्हा, आपको कुछ पूछना है बेटा? पूछ लो बेटा। सर नो, सब कुछ पता लग गया। अच्छा, I have a question. हाँ पूछो। Sir, like, when do you like sit down like every day to write, or do you write only like when you get an idea? So like, that's again a brilliant question. I mean, I'm so happy with you guys, man. You're asking me such lovely questions. See, I have no method of writing. I can write in chaos. Like I'm sitting there when I was, when the kids were young, I would be on my laptop in the middle of a story. Suddenly Ankita would come. ये देखो अनिकेत मेरे को मार रहा है, तो मैं, अनिकेत क्यों मार रहे हो दीदी को? तुम तो हमेशा उसी को सपोर्ट करते हो, तुम्हारी प्रिंसेस है ना, मेरे को हमेशा गाली देते रहते हो। और then they would keep fighting and all. Then my wife would come. अरे देखो मेरी मदर का फोन आया, तुमने रिप्लाई नहीं किया, 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया। फिर आई वाज इन पब्लिक रिलेशंस, एक कोई मीडिया वाले का फोन आएगा, अरे आपके स्टील प्लांट में एक्सीडेंट हो गया। इन सब के बीच में, इन सबको संभालते हुए भी मैं आई यूज्ड टू राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज that when you get an idea, just note it down somewhere. कहीं एक छोटी सी नोटबुक आप रख लो, उसमें एक कोई आइडिया। आज हमारे जूम सेशन में एक कॉमेडियन अंकल आए थे, बहुत कॉमेडी कर रहे थे, उनके बारे में मैं कहानी लिखूंगा, इतना लिख के छोड़ दो। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 days, 25 days later, you can, but that spark which you are getting, note it down. And second thing is, don't wait for inspiration to write. I write on a regular basis. And I store those things in my head. You know, sometimes I write, otherwise I just store in my head. And like when I'm driving, you know, in my head, the things are going on, you know. मेरा जितना भी जो framework है कहानी का, beginning, middle, end, conflict, सब यहाँ बन जाता है। उसके बाद मैं कंप्यूटर पे आता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बोरिंग मीटिंग्स होती हैं। 1 घंटे की मीटिंग में 50 मिनट में खाली बकवास होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। 10 मिनट में कोई सेंस होता है, तो वो 50 मिनट में मैं ऑर्गेनाइजेशन में बॉस के नाक के नीचे बैठ के अपना कहानी लिखते रहता हूँ, और वो सोचता है देखो मेरी हर बात को लिख रहा है। वेरी वेरी सिंसियर फेलो। और बीच बीच में मैं, यस सर, राइट सर, ब्यूटीफुल पॉइंट सर, यस सर, थम्स अप। So be in that space, write, don't wait for inspiration. In fact, if you can write on a regular basis, on a daily basis, that is the best. आप दिन में आधा घंटे निकाल लो, व्हाट्सएप, इंस्टा के बीच में आधा घंटा। अभी तो इतना सब कुछ है लिखने के लिए। It need not be a story. You can just write your impression on what is happening. दुनिया, देश हमारा किस ओर जा रहा है? No safety, no health, nothing. Everything is being compromised. उस पे आप कुछ लिखो। I have written 3 or 4 parodies on Corona. You know, तो जो अपने स्कूल के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में, whatever you feel, but be in that space of writing. आप लोग सोचते नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। हमारे एक फ्रेंड थे, वो बोलते थे कि मैं श्रीनगर जाके डल लेक के सामने बैठ के लिखूंगा, और वो लिखते भी थे। भाई उनके पास पैसा था, बहुत सीनियर थे मेरे से, वो जा सकते थे। अगर मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा मुझे डल लेक जाना है, तो मुझे वॉशिंग मशीन में फेंक देगी, क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना उतनी फुर्सत है। तो कीप राइटिंग, कीप थिंकिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप रीडिंग। जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे। ये सबसे बड़ी बात बोली सर। अलग अलग तरीके के चीजें पढ़ो, हमको भी पढ़ो, उषा मैम को भी पढ़ो, और जितने राइटर्स हैं सबको पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो। सर यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगी। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का आज मैं पढ़ रही थी। ही सेड आई केप्ट ऑलवेज 2 books इन माय पॉकेट, 1 to read, 1 to write in। यानी 2 चीजें है ना। तो हम बुक एक हमेशा रखें जिसको पढ़ रहे हैं, और एक नोटबुक जरूर रखें जिसमें हम कुछ पॉइंट लिखते रहें। तो मतलब इतने बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो मैं सबके सामने रखना चाहती थी ये बात। इट इज कॉल्ड जर्नलिंग, यू नो, मेंटेनिंग अ जर्नल। आप एक जर्नल रख लीजिए, उसमें वो पॉइंट्स लिख। कभी कभी क्या होता है कि आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, यू फाइंड हिम टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, ही माइट हैव सम पेक्यूलियर हैबिट्स, और his voice might be different and all. आप खाली नोट कर लीजिए। कभी जब आप कैरेक्टर बना रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज
अब रविंद्र कुमार इतना हाथ हिला के बात करते हैं भाई, अच्छे खासे कैरेक्टर है यार, कभी कॉमेडियन के बारे में लिखता है, रविंद्र कुमार के बारे में लिख दो, वॉइस मॉड्यूलेशन इतना ज्यादा है उनका, उसका वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में लिख दो, लाइक दैट, यू नो, मेंटेन अ जर्नल। Sir, Yeah, sir, I have a question. please. Sir, how do you get to know that how big the book shall be? You cannot know. That's very, very difficult to know. पहले क्या था कि there were some writers used to get paid per word. जैसे थॉमस हार्डी थे, उनको हर वर्ड का सपोज 1 रुपया कुछ मिलता था। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तुमको पता चल जाएगा कि जब तुमको ज्यादा और कुछ कहना है या नहीं कहना है, तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा। उसको ज्यादा स्ट्रेच करोगे तभी भी ठीक नहीं है, कंप्रेस कर दोगे तभी भी ठीक नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर लोहित टू आस्क अ क्वेश्चन बिकॉज़ ही इज लुकिंग एट मी वेरी सीरियसली। लोहित, आपको कुछ पूछना है? म्यूट यू नो, म्यूट। नहीं, अभी पूछना नहीं है, उनको सुन रहे हैं वो। और कोई बच्चा है जिसको कुछ पूछना है बेटा? Anyone who has to ask? तो सर ये राइटर्स ब्लॉक भी होता है, जैसे बहुत बार सुना है कि हम लिख नहीं पा रहे, आइडियाज ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, तो क्या राइटर्स ब्लॉक होता है या बस रोज लिखते रहो अपने आप ब्लॉक साफ हो जाएगा? रोज हम भी रोज नहीं लिखते हैं। हाँ। हमको आइडिया आता है, रोज लिखते नहीं, लेकिन पकाते रहते हैं, कुछ ना कुछ पकता रहता है। हाँ। तो जो राइटर्स ब्लॉक है, मैं एक ब्लॉक हेड हूँ, आप समझते ना, ब्लॉक हेड मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए मुझे राइटर्स ब्लॉक होता नहीं है। But the reason is, seriously, why I don't get writer's block is that मैं पिक्चर बुक्स लिखता हूँ, चैप्टर बुक्स लिखता हूँ, ट्वीन्स के लिए लिखता हूँ, टीन्स के लिए लिखता हूँ, यंग एडल्ट के लिए लिखता हूँ, नॉन फिक्शन में ट्रैवलॉग्स लिखता हूँ, सेटार लिखता हूँ, बायोग्राफीज लिखता हूँ। I've written on subjects like Juvenile Justice Act, POCSO Act, Domestic Violence Act, Diabetes. I've written on parenting. अभी मैं अपने जो कैरियर है उसके बारे में लिख रहा हूँ। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा कैटेगरी में बोर हो रहे हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो आप शिफ्ट कर लीजिए, शिफ्ट कर लो। तो फिर वही ताजगी आ जाएगी। सही बात है। और जितना आप बहुत दिनों से हॉरर स्टोरीज पढ़ रहे हैं, आप बोर हो गए, आप ह्यूमर पढ़ लीजिए। वैसे मुझे कई बार मैं सेटार लिखता हूँ, फिर चिल्ड्रंस फिक्शन में जाता हूँ, चिल्ड्रंस फिक्शन से और किसी उसमें। तो इफ यू कंटिन्यूअसली कीप चेंज योर कैटेगरीज, यू विल नेवर बी बोर्ड। सही बात। लोहित, कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैंने जो पूछा था मैंने उसमें लिखा हुआ है चैट में। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ अभी देख लेते हैं। लोहित ने पूछा, लिखने की दुनिया इमेजिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव इमेजिनेशन व्हेन वी हैव टू राइट? Brilliant question, Lohit. Brilliant question. Actually, there are 3 things which are important. Experience, observation, and imagination. For older people, they have more experience. Reasonable observation. Imagination उनका शायद उतना ना हो। उनको हिंदी में सुना सकते हैं। आप हिंदी में, आप हिंदी में बता दो उनको। जैसे experience, observation और imagination. Observe करना, देखना, एक्सपीरियंस जो आपकी अनुभूति है, और इमेजिन करना। तो बच्चों में इमेजिनेशन, और इसमें से जो भी चीज एक में अगर कमी होगी तो दूसरे 2 से पूरी हो जाती है। जैसे हमारे एज के, मैं तो खैर 18 का हूँ, मैडम की एज के लोग एक्सपीरियंस है, शायद इमेजिनेशन उतना ना हो, ऑब्जर्वेशन है। सर मैं तो अभी पैदा ही हुई हूँ, आप तो 18 के, मैं तो अभी पैदा ही हुई हूँ। अच्छा, ये देखिए पैदा हुई, तो इनका तो इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन है। और क्या, हमारा कैलेंडर अलग चल रहा है, इनका इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन है। मेरी एज तो आप सबसे कम है सर। ये बच्चों में क्या है, इमेजिनेशन बहुत फैंटास्टिक होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, उनके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं होता। तो आप लोग जब लिखते हो, इमेजिनेशन यूज करो, ऑब्जर्वेशन यूज करो, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ले लो। हम जब लिखते हैं, हम एक्सपीरियंस बहुत है, ऑब्जर्वेशन भी ठीक ठाक है, इमेजिनेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, मैम थोड़ी सी कम हो रहा है। सही है। उसको कंटिन्यू कैसे करें? हाँ, तो कंटिन्यू, ये 3 तो है। हाँ, 3 को कंटिन्यू कैसे करें? कंटिन्यू राइटिंग को, 3 को बढ़ाए कैसे, 3 को बढ़ाए कैसे? देखिए, ऑब्जर्वेशन तो मैंने जैसे बताया, जैसे कि अभी आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने मेरे कुछ चीजें देखी होंगी विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, उसको आप नोट करके रखिए। आप बस में जा रहे हैं, किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप पिकनिक पे जा रहे हैं,
आप घर में बैठे हैं, कोई नया आदमी मेहमान आया, उनको ऑब्जर्व कीजिए। एक्सपीरियंस तो भाई आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके ही एक्सपीरियंस मिलेगा, उसका तो कोई नहीं है। इमेजिनेशन आप सोचिए, डोंट हैव लिमिट्स। आप सोच रहे हैं कि एक आदमी 6 पैर 4 नाक और 18 कान के साथ जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है भाई? वो आपका कैरेक्टर है। ऐसे जब हैरी पॉटर उन्होंने लिखना शुरू किया तो कई लोग उनको 29 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था कि ये क्या बकवास लिख रहे हैं आप। तो अपने इमेजिनेशन को पूरी आजादी दीजिए। तो किसी ने मुझको ये बोला कि सोचो कि ठीक ठीक सोचो, उतना ज्यादा आगे नहीं सोचो कि वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ना रहे। नहीं ऐसा होता है कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। वो आपकी कृति है। आप जैसे एक वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, मट्टी ले रहे हैं, क्ले ले रहे हैं, उससे आप जैसे चाहे मूर्ति बना सकते हैं। आप मूर्ति के 2 कान लगाइए, 4 कान लगाइए, वो आपकी मूर्ति है, स्टोरी आपकी है। आप जैसे चाहे उसको कीजिए। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई आपने ऐसे क्यों लिखा। इमेजिनेशन आपका है, वो आपकी कृति है। इट्स योर क्रिएटिविटी। ठीक है। तो आज तो किसी ने ऑब्जेक्शन दिया ना, किया ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए मैं उनको समझा दूंगा। तो आज तो बच्चों को बहुत ही आनंद आया। बच्चों और कुछ पूछना है बच्चों को? पौथिक, आपको बहुत सारे प्रश्न होते हैं मन में, पूछ लो एक लास्ट क्वेश्चन। सर तो बहुत बढ़िया बढ़िया तुम्हें बता रहे हैं बातें कि सब आ गया समझ में। मेरे पास तो क्वेश्चंस नहीं है। अच्छा, अक्षर हो गया ओवर, सब हो गया ओवर कि कुछ है? मैं तब भी पूछने वाली थी जब सर भी ये बता रहे थे कि 3 स्टोरीज लिख सकते हैं, कि उन्हें कौन सी वाली टाइप की हॉरर स्टोरी पसंद है या फिर कोई कौन मुझे एक्चुअली अगर पूछा जाए, सच में किसी को बताना मत, मुझे मजेदार कहानियां सबसे ह्यूमर वाली। मेरा फेवरेट राइटर भी ह्यूमर राइटर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि कितनी भी सिचुएशन खराब हो, हालात खराब हो, कभी भी हंसना मना नहीं है। और आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है, आप लोग जानते हैं, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है। तो कभी और एक चीज है, हमेशा बच्चे रहिए, बड़े मत होइए। मैं अभी भी बच्चा हूँ, उषा मैम भी बच्ची हैं। जैसे ही आप बड़े होने लगे ना, खत्म हो जाता है, सब बेकार सब बेकार हो जाता है। मुर्गी का इतना बड़ा अंडा हो जाता है। जब तक यंग है दिमाग में, सोच में, तब तक आप यंग हैं। हमेशा बच्चों की तरह सोचते रहो, सही रहता है। हम बड़े हो गए हैं, ये मुलम्मा मत उड़ाइए अपने ऊपर, है ना। मस्त रहिए, मजे करिए सब लोग, है ना। और हर पल मस्ती में रहना चाहिए, मस्ती में जितना भी हो सके। ज्यादा तकलीफें आएंगी, सीरियस नहीं होना है चीजों को लेके, बहुत सीरियस ऐसा कुछ नहीं है। लेट इट बी, मजे करो, है ना। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, पूछ लो लास्ट। बच्चों के लिए कॉमेडी स्टोरी कैसे लिखी जाए? कॉमेडी और शॉर्ट स्टोरी। देखो, कॉमेडी स्टोरी सिचुएशन पे होती है अक्सर। कॉमेडी और शॉर्ट स्टोरी। हाँ, शॉर्ट स्टोरी भी 2 चीजों में हो सकती है। एक तो है कॉमेडी है सिचुएशन में, एक कॉमेडी है लैंग्वेज में। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अभी एक नॉवेल लिखी है जिसका एक भाग है जो एक शॉर्ट स्टोरी जैसा ही है, जिसमें मेरा जो लैब्राडोर है, लैब्राडोर समझते हैं ना, ब्लैक वाला, नहीं, तो वो आराम से सो रहा है। अच्छा, मैं नहीं समझता। उसको लगता है कि जोर से घमासान आवाज आती है, उसको लगता है कि वॉशिंग मशीन उसके ऊपर गिर गई या उसकी जो दुश्मन बिल्ली है उसका कान खींच रही है। वो उठ के बाहर भागता है वरांडा में देखता है कि उसका जो समझ नहीं आ रहा सर। बेटा एक मिनट, लोहित उनका एक डॉग है ना, वो लैब्राडोर है उसका, है ना, क्वालिटी उसका, है ना, स्पीशीज होती है वो। तो वो जब मशीन चलती है ना, तो वो जो आवाज आती है, तो सर अब उससे नहीं, एक्चुअली क्या होता है, उन्होंने कुछ तो ठीक कहा। वो एक दिन सो रहा है और सोते हुए सोच रहा है कि उसको आइसक्रीम खाने को मिलेगी, मैंगो खाने को मिलेगी। जोर की आवाज आती है तो उसे लगता है कि वॉशिंग मशीन उसके सर पे गिर गई। जब उठ के देखता है कि वॉशिंग मशीन वैसी है, तो बाहर भागता है तो देखता है कि उसके मम्मी पापा, भैया और बहन, मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे सब घड़ी लेके पीट रहे हैं। कोरोना का समय है, ये सब पूरा खानदान पागल हो गया। अच्छा, उसके अलावा उसके जो फादर है, मैंने मैं,
तो इतने खराब गाने गाते हैं, हाँ जैसे किशोर कुमार का गाना गा रहे हैं, कुमार सानू का गा रहे हैं, अरिजीत का गाना गा रहे हैं, अच्छा वो सोचता है वो पागल हो गया है, अच्छा फिर हम लोग पागल हो गए हैं। फिर वो अच्छा भागता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जिसका नाम है प्रियमवदा। अब वो ठीक है समझाती है, अरे बुद्धू, उस दिन मोदी दादू आए थे, उन्होंने कहा था सबको थाली पीटने के लिए, अच्छा थाली पीट। अच्छा। ये एक उदाहरण है एक ह्यूमरस स्टोरी जैसी। नहीं, कॉमेडी स्टोरी का मैं पूछ रहा हूँ, कॉमेडी और शॉर्ट स्टोरी। कॉमेडी ऐसे ही होती है बेटा, वो अच्छा ऐसे ही होती है। अच्छा हाँ, अच्छा ऐसे ही कॉमेडी एंड ह्यूमर सेम। ठीक है सेम है ना। तो आज सर आप हमारे बीच आए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। आई वुड लाइक अवन्या टू वाइंड अप। कैसे, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं खुद नहीं बोलना चाहती कुछ भी, मैं सिर्फ बच्चों का मंच है, बच्चे बोले। हाउ वाज द एक्सपीरियंस, देन वी विल एंड अप द शो। यस अवन्या। I really liked the experience with Ramendra sir, and I found him very interactive and very fun-loving. And he wanted to interact with all of us. He wanted all of us to also speak and ask questions from us. And he said in the beginning of the class that I want you all to ask me questions, some difficult questions for me to answer. And he also included that laughter is very important in our life, and he also likes comedy or fun kind of books. Okay. And I had a quote that I read there, and it said, "A day without laughter is a day wasted." Very And good. I really find it true. नाइस नाइस नाइस। अक्षय, यू वांट टू वाइंड अप? कुछ एक लाइन बोलनी है सर के बारे में। हाउ वाज द सेशन? यू एंजॉयड? व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट टुडे? This session was awesome, and I really liked storytelling with that. Like once upon a time there was ओके, सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है ये आपके सारे वीडियोस भी देखेंगे और उनमें से बहुत सीखेंगे। आपकी किताबें मैं इनके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज ऑलवेज पेरेंट्स से मैम इनको क्या पढ़ाया जाए, क्या एक डायरेक्शन मिले उनको, तो आप अपना वो शेयर करेंगे तो मैं आगे शेयर कर दूंगी। और ये सेशन ज़रूर इनको कहीं ना कहीं इनको कहीं शेप दे रहा है सर। तो आगे आने वाले दिनों में आपको कुछ इनके राइटअप्स भी दिखेंगे, शायद हम आपसे शेयर कर लें कि इन्होंने आपके सेशन से इंस्पायर होके कुछ कुछ लिखा। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए आप, और बहुत अच्छा हम लोग का एक क्रिएटिव और काफी मीनिंगफुल सेशन हमारा रहा, उसके लिए हमको एक बहुत लास्ट बहुत क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, अब हो गया सेशन बेटा लोहे। लास्ट में एक लास्ट सर क्या करें? सॉरी आई एम सॉरी मैम। कि अपनी ऑब्जर्वेशन को कैसे बढ़ाया जाए? ऑब्जर्वेशन को देखिए, आपको हर बारीकियां देखनी है। हम लोग क्या है, अक्सर क्या होता है, हम लोग चेहरे को देखते हैं, हाँ हाँ, पर चेहरे के हाव भाव को नहीं देख पाते। अच्छा, एक्सप्रेशंस जो है उनको नहीं देख पाते। ठीक है। तो और या जैसे कोई आदमी जा रहा है, बीच बीच में उसकी आदत है थोड़ा सा ऐसे करते हुए जाएगा, ऐसे करते हुए जाएगा, या कुछ लोगों की आदत है ऐसे 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 करेंगे, लोगों की आदत है ऐसे ऐसे करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कीजिए। जैसे पापा और बेटा जा रहे हैं, तो बेटा हमेशा वो पापा का हाथ ऐसे ऐसे खींचते जाएगा, पापा ऐसे ऐसे कुछ करेंगे। इस तरह की चीजें आप ऑब्जर्व कीजिए। These are very very important। सबसे बड़ी बात है, अपने आसपास जो भी दिख रहा है ना उसको बार बार देखो, ध्यान से देखो। हर आदमी एक अलग कुछ कर रहा है, हर एक की इडियोसिंक्रेसीज है, हर आदमी, हर बच्चा यहाँ बैठा हर अलग व्यक्ति है ना, हर एक को ऑब्जर्व करो, और धीरे धीरे आपकी कहानी के यही पात्र सामने निकल कर आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। चलो सब लोग थैंक यू बोलो, एंड बाय बाय। थैंक यू एवरीबॉडी, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू। आज वर्ल्ड लाफ्टर डे मेरे लिए स्पेशल हो गया। Thank you सब लोग एक बार लाफ कर लो, एक बार अच्छे से सर के साथ। अलग अलग लाफ्टर। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके बच्चे लोग, आप लोग को पसंद आई, अच्छी लगी सेशन? नाइस सेशन इट वाज। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो वी विल मीट। हाँ जेन्या बोलो।
बोलो जैनिया। I said I really like celebrating my birthday. You liked celebrating your birthday with so many people and with an author. And then? Yes, ma'am. Yes, that was special. It was special today. Very good. तो आप लोगों ने जो सुना बेटा, तो आप लोग बस तैयारी करो, अपनी अच्छी अच्छी लिखना शुरू करो, फिर हम